सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की हार पर टीएमसी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार की जमकर के खिल्ली उड़ाई। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर दिल्ली से भी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार की और चुनाव आयोग की भाजपा की बड़ी हार हुई। राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया है जिसने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से काम कर रहा है बंगाल में चुनाव कराने के लिए, उससे सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे भी करके आप इसे जल्द से जल्द खत्म कराइए, क्योंकि अगर ये जल्द से जल्द खत्म नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके भाजपा चुनाव करा सकती है। अब दोस्तों, इस फैसले के बाद राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला और इसे चुनाव आयोग की विफलता, प्रशासनिक विफलता इसे करार दिया कि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि आप क्या खेल बंगाल में खेल रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मैटर है क्या। दरअसल बंगाल में आप जानते हैं वोटर लिस्ट सुधारने का काम अब एक नई कानूनी जंग में तब्दील हो गया है। 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट आनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, कहां से भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आप 4 दिन के भीतर यानी 28 फरवरी के भीतर आप फाइनल वोटर लिस्ट सबमिट करें, पब्लिक करें। दोस्तों, लेकिन अभी भी 80 लाख से ज्यादा वोटर्स के दस्तावेजों की जांच बाकी है। समय बचा है सिर्फ 4 दिन, मतलब लगभग 3 दिन, क्योंकि 28 तारीख को तो आपको वोटर लिस्ट सबमिट करने होंगे। अब दोस्तों, मंगलवार को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने एक नजीर पेश करने वाला सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर काम समय पर पूरा करना है तो झारखंड और ओडिशा जैसे पड़ोसी राज्यों से जुडिशियल ऑफिसर्स बुलाने होंगे। अब दोस्तों, बुलाने हैं, आप उन्हें ले आइए। राज्य के चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट के उन्हें कह दिया गया है कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट जजों को, असिस्टेंट एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उन्हें भी जरूरत पड़े तो उड़ीसा से, झारखंड से सबको ले आइए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को खत्म कराइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये प्रक्रिया तय समय पर खत्म नहीं चुनाव आयोग करता है तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लागू होगा और राष्ट्रपति शासन के अधीन में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा पर, इस सोच पर, इस षड्यंत्र पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। टीएमसी ने एक्स पर क्या पोस्ट किया? तृणमूल कांग्रेस बहुत ही खुशी जाहिर करती हुई नजर आई, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी के सांसद की बात करूं मैं, तमाम महिला सांसद हैं, मेल सांसद हैं, जिसमें कल्याण बनर्जी हैं जो खुद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर इस मुद्दे को लेकर के केस लड़ रहे थे। सागरिका घोष है जो कि राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, पत्रकार राजदीप सरदेसाई की, वो भी ममता बनर्जी के सांसद हैं राज्यसभा में। इन तमाम लोग अलग अलग तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पर ज्ञानेश कुमार को और चुनाव आयोग को किस तरीके से आज लताड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका सब खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर तृणमूल कांग्रेस ने जो आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जो ट्वीट किया है उसको मैं आपके सामने रखती हूं। दरअसल टीएमसी ने पोस्ट कर कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग की अयोग्यता
और विफलता का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। टीएमसी का दावा है कि आयोग अब बंगाल में स्वतंत्र रूप से काम करने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि अब ये सब में जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, सब आ गए हैं। तो चुनाव आयोग जो धांधली करना चाहता था भाजपा के लिए, अब वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ की वजह से ही असली वोटर्स के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार कार्ड और माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है उसे भी वैध दस्तावेजों के तौर पर स्वीकार किया जाए। यानी जितने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से छांटने का काम कर रहा था, अब सबको उन्हें ऐड करना होगा, क्योंकि माध्यमिक यानी +10 सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और तमाम चीजों को अब वैध माना गया, जिसे चुनाव आयोग वैध मानने से इनकार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। अब सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन पर भाजपा ने क्या रिएक्शन दिया वो भी बता देती हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की जो तृणमूल सरकार है वो शुरू से ही इस प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा, शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल के अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए बाहरी अधिकारियों की जरूरत पड़ रही है। बाहरी अधिकारियों की जरूरत चुनाव आयोग को नहीं पड़ी। बाहर से अधिकारियों को, जजों को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सब कुछ निष्पक्ष नहीं है। तो कुल मिलाकर के बंगाल में वोटरों की पहचान और लिस्ट के जो शुद्धिकरण है, जो जांच पड़ताल है, उसमें अब जजों की एंट्री हो गई है। अब 3 दिन के भीतर ये 70-80 लाख दस्तावेजों की जांच करना मुमकिन तो है नहीं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, राज्य के अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं और चुनाव आयोग किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गया है, उससे वो कैसे निकल पाते हैं, और जो टास्क शायद उन्हें भाजपा ने दिया है उस टास्क को वो कैसे पूरा करता है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की इस हार पर आपकी राय क्या है वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।